Divya Jyoti Jagrati Sansthan. And I am here to take you through a quick run through of DJJS Memorable Divya Mahakumbh Mela 2025. A campsite of over 9 acres. 33 days of mega spiritual fest. More than 150 grand events. Yuva Kumbh. मैंने बहुत कॉन्सर्ट्स देखे हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंस देखी हैं, बट दिस वाज रियली फिनोमिनल. हैट्स ऑफ टू द होल टीम. एक साइड में वेद 24 घंटे हो रहे हैं, दूसरे साइड में रैप भी हो रहा है. वही बच्चे जो एक करते हैं दूसरा करते हैं. तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक नए तरीके से हमारे युवाओं को हमारी संस्कृति से जोड़ा जा रहा है. ये बहुत ही अच्छा प्रयास है. दिव्य ज्योति का युवा है दीपक, यहाँ दिवाली हर दिन है. अगर सैम जैसा मंच मिले तो हर एक बात मुमकिन है. Music is the medicine of broken heart, and whenever I was incomplete, my Maharaji, Sir Shri Ashutosh Maharaji guided me. Corporate Kumbh. गीता की फिलॉसफी को बहुत ही सरल शब्दों में अलग अलग तरीकों से वो चाहे फिर एक्टिविटीज़ के थ्रू हो या गेम्स के थ्रू हो, जो लोगों के एकदम आराम से समझ में आ जाए उस तरीके से यहाँ पर बताया गया. आज युवाओं के बीच में दिव्य ज्योति जागरण संस्थान का नाम इसलिए सुना जाता है कि स्वयं आशुतोष महाराज जी ने इस कल्पना की थी कि अगर हम युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लेकर जाएंगे तो भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा. नारी कुंभ. भारत की भूमि पर एक ऐसी चिंगारी ने जन्म लिया था जो भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐसी भव्य मशाल बन गई. सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी. बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी. घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी. दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी. चमक उठी सन 57 में, हो चमक उठी सन 57 में. वह तलवार पुरानी थी. बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी वो तो झांसी वाली रानी थी. इतना सुंदर ऑर्केस्ट्रा, इतना सुंदर सिम्फनी, इतना सुंदर परफॉर्मेंस, और वो भी हमारा रॉक बैंड, हमारी इतनी उत्कृष्ट साध्वी बहनों द्वारा वो यहाँ पे जो सुनने को मिला है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी आज की शाम की सौगात है. महिलाओं के लिए भी बहुत आसान रास्ते नहीं हैं, लेकिन जहाँ आप जैसी साध्वी बहनें होती हैं और इतनी तपस्या के साथ एक बहनों का जो एक नारी समाज है उसको मोटिवेट करने का काम करती हैं, तो इससे ज़्यादा अद्भुत कुछ नहीं हो सकता.
नशा मुक्त कुंभ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और जिन्होंने वाकई में आज जो युवा को जरूरत है नशे से बाहर निकालना, तो गुरुजी ने उसके लिए पहल करी है। पर जब संकल्प है, जो मुहिम लॉन्च की गई है, तो जितने भी मेरे युवा भाई हैं, जो भी हैं, जुड़ो इसके साथ। सांस्कृतिक कुंभ। और अब इस कैंप साइट का मुख्य आकर्षण दिव्य ज्योति वेद मंदिर। 24/7 incessant Vedic chanting। और आज आपको जानकर ये हर्ष होगा कि 566 ब्रह्मज्ञानी वेद पाठियों द्वारा 11,151 संहिता पाठ इस दिव्य भव्य महाकुंभ में किए गए, जो कि 794 घंटे अनवरत चले दिवारात्रि, और जिसमें 26,42,409 वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया। आज इस अनुष्ठान ने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड इस अनुष्ठान को दिए गए। विश्व इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा अनवरत लार्जेस्ट रुद्री पाठ रीले चैंट किया गया। लग रहा था जैसे हम लोग किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो, वैकुंठ में आ गए हो। वेद पाठियों के द्वारा जो एक नई ऊर्जा का संचार है, ये कैसा महसूस होता है? शब्दातीत, आनंददायक, अति उत्तम, विलक्षण, डिवाइन, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, एस्टॉनिशिंग, स्पेक्टेक्युलर। कहते हैं कुंभ में कल्पवास करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर इन कल्पवासियों को ब्रह्मज्ञानी सन्यासी कथा व्यासों के प्रवचन और ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का भी अवसर मिल जाए, तो फिर तो क्या ही बात है। बहुत दूर दूर से आते हैं और लगभग 1 महीना यहीं आकर निवास करते हैं, और इन लोगों के रहने की सारी व्यवस्थाएं सरकार अलग अलग सेक्टर्स में करती है। ये लोग दिन में एक ही बार भोजन करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं, बाकी अपना सारा समय ईश्वर भक्ति के लिए, ईश्वर महिमा को श्रवण करने के लिए लगाते हैं। जब ऐसे लोगों को, इन श्रद्धालुओं को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की विभिन्न कथाओं का पता लगता था, जो विश्व विख्यात कथावाचकों के द्वारा की जा रही हैं, और जब हमारे सेवादार भाई बहनें इन लोगों से मिलते थे, तो इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हमें भी ऐसे कथाओं को श्रवण करने का मौका मिले। जब इनकी भावनाओं का और इनकी इस इच्छा का पता संस्थान को लगा, तो संस्थान ने एक निर्णय लिया कि इनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि ये लोग कैंप साइट पर आकर सत्संग पंडाल में बैठकर प्रभु की दिव्य कथाओं को श्रवण कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। जब तक राम जी का आचरण भारतीयों के आचरण में रहेगा, कोई सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकता है, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता है, क्योंकि ये राम के चरित्र का प्रताप है। बाहरी गोकुल हमारे अंदर के गोकुल का प्रतीक है। ये बाहरी कृष्ण कन्हैया हमारे अंदर के कृष्ण के प्रतीक हैं। हमारे अंदर भगवान है, उनकी बांसुरी आज भी बज रही है। आज भी गीता का उपदेश हमारे अंदर निरंतर चल रहा है, लेकिन हमारे पास वो समझ नहीं है, वो ज्ञान की युक्ति नहीं है कि आत्मा की आवाज को, उनकी गीता के उपदेश को हम समझ पाए। कृष्ण कौन है? कृष्ण क्या है? नरों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है, योगी राज है हमारे श्री कृष्ण। अगर चैतन्य शिव का दर्शन करना है तो जाइए पूर्ण सद्गुरु के द्वार पर, जो धरती पर साक्षात शिव का रूप होते हैं, और वो कोई आपको मंत्र माला नहीं देंगे, आपके घट में शिव के चैतन्य रूप का दर्शन करवा देंगे, और उस दिन
आप वास्तविक अर्थों में महाशिवरात्रि का ये पर्व मना पाएंगे भक्तजनों। Virtual Kumbh. यहाँ पे एक शिविर है जो कि वर्चुअल रियलिटी रूम है, जिसमें महाकुंभ स्टार्टिंग से लेके आज तक का उसकी क्या स्टोरी है वो यूथ को पता चल सके। लेकर चलते हैं आपको संस्थान के आतिथ्य पक्ष की ओर। इन 33 दिनों में प्रतिदिन लगभग 700 जिज्ञासुओं को स्पिरिचुअल काउंसलिंग प्रदान की गई। आई एम साध्वी भक्ति प्रिया भारती फ्रॉम द लंदन UK branch. So we had people from all over the world. There was a group of Russian people, 40-50 people who came in a group, and they were really surprised that there was someone who could speak Russian and actually talk to them and explain to them. Over 100 sannyasi spiritual counselors. This Mahakumbh has received not just attention from the entire country, but global visitors as well. और इसीलिए इन सभी सीकर्स को प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का संदेश देने के लिए संस्थान की ओर से हर रोज बहुत से सेल्फलेस वॉलंटियर्स प्रयागराज सिटी और कुंभ मेले के गली गली चौराहे तक पहुंचे। Rolling force of more than 60,000 volunteers. More than 10 lakh printed flyers. More than 3,000 social media posts. Raising only one slogan, Ishwar देखा जाता है. The Lord is to be seen. श्रद्धालुओं को कथा के पश्चात भजन के साथ साथ भोजन प्रसाद भी दिया जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा से दीक्षित भी होते हैं और अपने आप को बहुत हर्षित महसूस करते हैं। मैं डॉक्टर सुनीति मून भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। आज यहाँ शिविर में मैंने दीक्षा लिया आशुतोष जी महाराज का। पहले से प्रैक्टिस में हूँ, जब मैं 14 साल की थी तभी से योगा प्राणायाम मुद्रा ये सब करती आ रही हूँ, इसलिए ये सब अभ्यास मेरे साथ बचपन से हैं। पर आज मैंने एक गुरु की खोज मेरे अंदर बहुत सालों से था, गुरु संधान में मैं थी। जब मैंने यहाँ आशुतोष महाराज जी की कैंप लगा था तो मैंने जो सब इवेंट देखा और कथा सुना, इसमें राष्ट्र की भी बात है, आध्यात्मिकता की भी बात है, साइंस की भी बात है और डे टू डे लाइफ की भी बात है। तो ये चारों चीज़ की एक जगह में खोज कर रही थी जो मुझे यहाँ पर वही आकर्षित किया और आज मैंने दीक्षा लिया। वीर बहादुर पंजाब लुधियाने से आया हूँ। यहाँ पर महाकुंभ में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आया हूँ। तो आज जैसे कि दीक्षा ली है तो जैसे ध्यान में बैठा मैं, मेरी आंखों के सामने एक तेज रोशनी आई। रोशनी आने के बाद गुरुजी साक्षात उन्होंने दर्शन दिए और बोले तुझे क्या चाहिए बताओ। मैंने कहा गुरुजी मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ, वह दिखा दीजिए। उन्होंने दिखाया, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था, हमारे गुरुजी दिख रहे हैं और हमारी माँ है, उसके बाद ले देख ले। इसके बाद हमारे जो देवी देवता हैं वो भी सब खड़े हैं, पीछे सारे खड़े हैं। तो मेरे आंखों से आंसू निकल ही जा रहा था, रो ही जा रहा था। मेरा शरीर मेरा बिल्कुल बस में नहीं था। मैं सोचूं आँख खोलूं, मैं मेरी आंखें खुल नहीं रही है, जैसे लग रहा है मैं जमीन पर हुई नहीं। My name is Krishnamurthy. I am coming from Bangalore, Karnataka. Yesterday I came to here and I got very good experience. Today I got the Brahma Jnan. I can see my Ajna Chakra today with dark blue and two flower, that is lotus flower. So it was amazing experience. So I came to know this Divya Jyoti trust by our friend Mr. Ranganath Sumalata. Thank you very much. जितने भी यात्री यहाँ पर आए वो सब जब गए तो उन्होंने बहुत ही प्रशंसा की इसकी। फोन पर वो लोगों को बताते थे कि आप सब लोग यहाँ आइए, क्योंकि इतना सुंदर व्यवस्था है जो यहाँ पे कॉटेजेस बनाए गए हैं। देश विदेश से यहाँ पे आध्यात्मिक जिज्ञासु आए हैं और इन्हें फैसिलिटेट करने के लिए निरंतर 80 से अधिक व्हीकल्स चलाएमान रहे, टू एंड फ्रो करते रहे। ऐसे कितने सारे व्यक्ति थे जिनके पास कोई साथी नहीं था, उनका टेक केयर करने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे व्यक्तियों को भी यहाँ इस शिविर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के शिविर की तरफ से जो फैसिलिटी दी गई, पिक एंड ड्रॉप की,
गाड़ियों से उन्हें ले जाना, उनकी हेल्प करना, जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया कि हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाने में इन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। मुझे खुद यहाँ रहते हुए 1 महीने से अधिक हो गया है, एंड आई एम माई सेल्फ द बेनिफिशियरी ऑफ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। ये दिव्य ज्योति पंडाल लगभग 9.5 एकड़ में आप देख रहे हैं इस कुंभ नगरी में यहाँ पर बसा है। और अगर आप इसको बाहर से देखेंगे तो डबल फेंसिंग है 9 फीट हाइट तक, और इसके अलावा पूरे प्रीमाइसेस के अंदर 35 सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। और अगर आप यहाँ से रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है, बिना आई कार्ड के आपकी एंट्री नहीं है, इतनी हाई सिक्योरिटी यहाँ पर है। मेरी नाइट की सेवा होती है 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। लोग बड़े दूर दूर से आते हैं। खास तौर पे ये देखने को मिला है कि रात्रि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, रात को 2 बजे तक विद फैमिली लोग आते हैं यहाँ। जय श्री राम। इस कैंप साइट के एंट्री के लिए हमने एक नहीं 4 एंट्री गेट्स, बड़े बड़े गेट्स तैयार किए गए हैं, और एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए इस कैंप के अंदर भी कई सारे ऐसे गेट्स तैयार किए गए, और सभी गेट्स के अंदर अराउंड द क्लॉक वॉलंटियर्स ऑन ड्यूटी रहते हैं। सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए जो भी तीर्थ यात्री आए हैं उनके लिए एक यूनिक आईडी होलोग्राम सहित उनको दिया गया है। उस आईडी के बगैर कोई भी तीर्थ यात्री एक जोन से दूसरे जोन में नहीं जा सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा पंडाल शिविर निर्मित किया गया, ये इको फ्रेंडली ढंग से बनाया गया। यहाँ आप कहीं पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं देखेंगे। इस पंडाल शिविर में बाहर कहीं पर भी देखेंगे फ्लेक्सेस हैं प्लास्टिक मटेरियल के। यहाँ पर मोटे फैब्रिक पर प्रिंटिंग कराई गई। हुगला ग्रास, मिट्टी, पुआल, जूट, बैम्बू, इस तरीके के स्ट्रॉ, ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया गया जो संरक्षण, प्रकृति संरक्षण का अपने आप में हमने उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया। एक जर्नलिस्ट वो मिले, वो कहते हैं कि मैं अभी इस पंडाल से आया हूँ जो बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल गंगा के किनारे पर, बिल्कुल त्रिवेणी संगम के पास बनी है। जब मैं वहाँ गया था तो शान से अपने कैमरे को लेकर प्रवेश कर गया सीधा, लेकिन जाने ऐसा क्या हुआ कि जब आपके पंडाल शिविर में एंटर करने लगा तो मेरे दिल में धक 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 बड़ी जोर से होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? हमने कहा भैया ये आपकी आत्मा की दस्तक थी। तो कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही लगा कि जैसे उन पंडाल शिविरों में जहाँ मैं अभी तक गया हूँ कवरेज करने, वहाँ मेरा शरीर प्रवेश करता था, लेकिन जब यहाँ आया तो ऐसा लगा मेरी आत्मा ने प्रवेश किया है। ये ऐसी दिव्यता का अनुभव। आपको पता है सौरभ राज जैन जी जिन्होंने श्री कृष्ण की भूमिका निभाई स्टार प्लस महाभारत में, वो कहते हैं मैं उस अनुभव को भूल नहीं पा रहा। आपके शिविर में जो मैं रुका था, जाने क्या ऐसा होता है आपके शिविर में जब से आया हूँ, मैंने आई हैव सीन रियल स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पर आपका सेवादार भी ऐसी एक लाइन नहीं बोलता जिसमें मैसेज ना हो अध्यात्म का। ये दिव्यता का दर्शन यहाँ पर लोगों ने किया है। More than 80 lakh seekers benefited. जिनके कारण इस मंच पर गायन भी हुआ, वादन भी हुआ, व्याख्यान भी हुआ, जिनके कारण समस्त कार्यक्रमों का मंचन यहाँ पर हुआ, जो अदृश्य रहते हुए भी सब कुछ करते रहे और अदृश्य होने पर भी बहुत बहुत अनुभव हुए, साकार रूप में भी अनुभव हुए। अगर मैंने उन दिव्य गुरुदेव का नाम इस समय नहीं लिया तो ऐसा होगा जैसे मैंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की विस्तृत देह के अंग गिना दिए आपको, लेकिन इस संस्थान के प्राणों की चर्चा नहीं की, इस संस्थान की आत्मा की चर्चा नहीं की। और जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो है हमारे दिव्य गुरुदेव श्रद्धेय श्री आशुतोष महाराज जी। उनके
आपकी डिवाइन डायरेक्टरशिप में ये 33 दिनों का एक सफल आयोजन यहाँ पर हुआ। हे गुरुदेव, आपने हमारे हृदयों में बैठकर, हमारी आत्माओं में बैठकर, हमारे प्राणों से स्पंदित होकर ये संपूर्ण पुरुषार्थ का पूरा आयोजन आपने किया और आपको कोटि कोटि नमन है गुरुदेव कि आपने हमारी सेवाओं को स्वीकार किया। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन अर्पित करते हैं। It's not the closing of Mahakumbh. It is the beginning of a new era.